लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों को अचानक पढ़ाए जाने से रोक दिए जाने से नाराज अभिभावकों में रोष फैल गया। यहां अभिभावकों का कहना था कि आरटीई योजना के अंतर्गत स्कूल में पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई को स्कूल प्रशासन द्वारा अचानक रोक दिया गया है। मंगलवार को हाता सितारा बेगम इलाके में स्थित कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल के द्वारा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे बच्चों के अभिभावकों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि सरकार द्वारा आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों का पैसा सरकार द्वारा हमें नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण बच्चे को स्कूल में शिक्षा देने से इनकार कर दिया गया। घटना से नाराज दर्जनों अभिभावक शिक्षा भवन पहुंच गए और बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करने लगे। यहाँ पर अभिभावकों का कहना था कि अधिकारियों ने उनकी लिखित शिकायत ले ली है और कहा है कि आप स्कूल पहुंचें, वहां हमारे अधिकारी आकर स्कूल में बात करेंगे। वहीं जब स्कूल के मैनेजर सैयद मजहर हुसैन से बात की गई तो उनका कहना था कि बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं गया है और न ही किसी बच्चे का नाम स्कूल से काटा गया है, बल्कि सरकार द्वारा हमारे स्कूल का 30 लाख रुपए का बकाया पेमेंट नहीं किया गया है। हम लोग छोटे स्कूल वाले हैं, अपने स्कूल को कैसे चलाएं? इसके लिए सभी अभिभावकों से अपनी समस्या बताते हुए हमने कहा था कि वो शिक्षा भवन जाएं और बेसिक शिक्षा अधिकारी को जाकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखें। मैडम, क्या नाम है आपका? अनीता अवस्थी। क्या हुआ है? अभी खबर चली थी कि आप लोग के बच्चों को जो है आरटीए के तहत यहाँ पढ़ाया जा रहा था, अचानक स्कूल से निकाल दिया गया था। सर, निकाला नहीं गया है, बस रोका गया है पढ़ाई करने से रोका गया। जी, ये कहा गया है कि वहाँ शिक्षा भवन जाइए आप और वहाँ से ऑर्डर लेके आइए तो फिर हम बच्चों को बुला लेंगे। शिक्षा भवन में वहाँ क्या बात हुई? वहाँ उन्होंने कहा कि आप लोग एक एप्लीकेशन में साइन हम लोग ने किया सर, फिर यहाँ पर आकर फिर हम लोग को यहाँ पर बैठा ला गया कि फिर बात होगी, भी अधिकारी आएंगे सर यहाँ बात। जी चांदनी। क्या समस्या है आपकी? ये आरटी से बच्चा मेरा पढ़ता था, तो स्कूल वालों ने ब्रेक लगा दिया सर कि जो है अभी हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जो है शिक्षा भवन से पेमेंट नहीं आ रहा है, कि बहुत सालों से पेमेंट आया नहीं है, इस वजह से जो है ब्रेक लगा दिया गया है। आप लोग शिक्षा भवन गई थी वहाँ ज्ञापन देने या घेराव करने के लिए, वहाँ क्या हुआ? जी, उन्होंने कहा है कि जो है कि अभी जो है अब अपने भेज रहे हैं, उसके बाद जाके स्कूल जाइए, अभी हम अधिकारियों को भेज रहे हैं, तक बात करेंगे। ये कौन सा स्कूल है? ये कोलंबिया फाउंडेशन। सर ये बताइए, हमारे हस्बैंड ने ना हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हमारे हस्बैंड ने ना अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल से आधे मतलब 20 से निकाला गया है, तो हम क्या करेंगे? रोका गया है तो हम क्या करेंगे? ब्रेक लगा दिया गया है। अब हमारे बच्चा का हम क्या करें? इसका भविष्य खराब होगा, नहीं खराब होगा। अब हमको दिखाया कि हमको 8 साल के लिए पढ़ाना है, अब बीच में रोक दिया। बताइए हम कहाँ जाएँ? क्या कहा गया था? कहा मतलब हमको तो ये दिया गया कि फीस नहीं आ रही वहाँ से। हमसे ये तो कहा गया था कि आप लोगों को मतलब जब हम लोग को मेरे बच्चों का नाम लिखाया था तो उसमें ये लिखा गया था कि 8 साल तक के आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, 8वें तक के। अब ये 20 से ही निकाल दिया गया सर हम लोगों को बच्चों को, मतलब हटा दिया, रोक दिया है इसको। हाँ, कुछ कहा भी तो बताया स्कूल से? नहीं, स्कूल से नहीं कुछ बताया गया होगा कि स्कूल से क्यों रोका गया है? नहीं, स्कूल से यही पेमेंट नहीं आ रहा सर। हम लोग को जो 5000 सर आ रहा था, जो 5000 आ रहा था वो भी रोक लिया गया था सरकार की तरफ से। हाँ, पेमेंट नहीं आ रहा है। नहीं खरीद पा रहे, कोर्स भी नहीं खरीद पा रहे। जो 5000 हम लोग का आता था वो भी सर रोक लिया गया है। तो हम लोगों की एक दिक्कत हो तो सर हम करें सर, ये नहीं चलिए अब जिनके पास है वो कर लेंगे, अब हमारे पास नहीं ना, हम कैसे करें ये बताइए, है नहीं? सर मेरा नाम शहनाज बानो है। मेरा बच्चा यहाँ 2 साल से पढ़ रहा था और अगर अब हम उसको मतलब कि जो सरकार की तरफ से पैसे स्कूल में नहीं आ रहे तो इनकी कोई गलती नहीं है। हमारा बच्चा माशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, कोई इसमें डिफरेंट फ़र्क कुछ नहीं था। सारे बच्चों की तरह अच्छे से मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा था, कभी हमसे इन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिया। लेकिन अब इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत हो रही है, इनके पास फ़ीस नहीं आ रही है सर, तो इस वजह से इन्होंने मेरे बच्चे को रोका हुआ है और बाकी हटाया नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से हमें ये अपील है कि प्लीज़ हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अब यहाँ से 20 से हटा के और जो है हम अगर सरकारी में उन्हें डालेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? स्कूल से आपको क्या आश्वासन दिया गया? स्कूल से आश्वासन ये दिया गया है कि हम गवर्नमेंट के पास जाएं। हमारी समस्या क्या है भाई? हमारा पैसा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अपना खाना खर्चा रोक के हम अपने बच्चों की कॉपी किताब खरीद लेंगे, लेकिन आप स्कूल की फीस तो भर दीजिए। अभी जो है पढ़ाई को लेकर क्या आश्वासन मिला है? स्कूल से बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया? जी पढ़ाएंगे, यहाँ पे कोई रोक नहीं है, लेकिन शिक्षा भवन से जो अधिकारी आएंगे वो लिखित यहाँ पे दे कि भाई हम जो है वो फीस कब तक के देंगे, क्या देंगे, ये चीज़ मतलब जो है। शिक्षा भवन नहीं, वहाँ क्या कहा गया? वहाँ पे वो सर ने कहा कि हम अभी तत्काल इस पे कार्रवाई करेंगे और इस स्कूल पे मतलब भेजेंगे अपने अधिकारियों को और आपके बच्चों को कल से भेजा जाएगा। जी, मेरा नाम मजहर हुसैन है। अच्छा, ये जो स्कूल है इसके कौन है, क्या है? ये कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल है जो कि हाता सितारा बेगम में स्थित है। मैं उसका मैनेजर हूँ स्कूल का।
अच्छा मैनेजर सर, ये बताइए जैसे कि अभी कुछ यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके अभिभावक ये आरोप लगा रहे हैं कि आरटीए के तहत उनके बच्चों का एडमिशन हुआ था 120 बच्चों का। जी और उनको जो है बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आरोप जो पेरेंट्स से लगाए हैं स्कूल से निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने स्कूल पेरेंट्स को बुला के अपने स्कूल में मीटिंग की है। ये लखनऊ की जो प्राइवेट स्कूल की जो यूनियन है उसके तहत, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स से हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा है कि आप बीएसए ऑफिस जाके बीएसए साहब से मिलके जो स्कूल का बकाया पेमेंट है आरटी के तहत जो भी बकाया है, करीब हम लोग को 2015-16 से लेके आज 21-22 तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। उस पेमेंट के बारे में जाके आप लोग अधिकारी से मिलें, अधिकारी से बात करके हम लोग को आके बताएं। और हम लोगों ने बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं है, ना किसी बच्चे का नाम काटा है, सिर्फ इसलिए कि अधिकारी को पता चले कि हम लोग के स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल वालों को फंड नहीं मिल रहा है। लगभग कितना अमाउंट है जो आपके हिसाब से बाकी है? बहुत, देखिए सिर्फ हमारे स्कूल अमाउंट करीब, अगर अब ये 2 साल जोड़ लिए जाए तो करीब 30 लाख रुपए के आसपास का बकाया है हम लोग के स्कूल का। कब से आपको मिल रहा था, कब से नहीं मिला आपको? देखिए ये योजना मेरे ख्याल से 15 और 16 के बीच में लागू हुई थी। और शुरू में एक साल मुझको पेमेंट मिला है आरटीए के तहत। उसके बाद से हमारे स्कूल में धीरे धीरे करके बच्चे आना शुरू हुए हैं और हम लोगों ने सारे बच्चों के एडमिशन लिए हैं। किसी बच्चे से एक ने पैसे की डिमांड नहीं की है, ना एक्स्ट्रा कोई पेमेंट लिया है। सिर्फ जो भी पेमेंट मिल रहा है वो आरटी के तहत ही हम लोग को आता है। वो पेमेंट हम लोग का 15-16 से लेके और आज 21 और 22 का सेक्शन चल रहा है, अभी तक हम लोग कोई पेमेंट नहीं मिला है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? नहीं, हम लोग कई बार गए हैं। हम लोग स्कूल वाले यूनियन बना के कई बार अधिकारियों से मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी आश्वासन नहीं दे रहा है कि ये पेमेंट हम लोग कब तक स्कूल वालों को रिलीज करेंगे। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया वहाँ से। जैसे कि अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो कंडीशन में क्या बच्चों को आप पढ़ाएंगे आगे भी या नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, अब देखेंगे अधिकारी अगर बीएसए साहब हम लोग से बात करते हैं, वो आश्वासन देते हैं लिखित में कोई, तो अब बच्चे हमारे हैं बिल्कुल पढ़ेंगे। हम लोगों ने किसी बच्चे का नाम नहीं। जी अगर लिखित में नहीं देता है कोई अधिकारी, तब आप उसमें उस कंडीशन में क्या करेंगे? लिखित में नहीं देता है, उसके बाद भी अगर अधिकारी आश्वासन देते हैं, ओरली भी दें, कम से कम 1 महीने का 2 महीने का टाइम देगा, भाई ठीक है अप्रैल में हम लोग लास्ट में पेमेंट कर देंगे या मई में करेंगे या जून में करेंगे, कुछ तो हम लोग को पता चले। हम लोग देखिए छोटे पॉकेट स्कूल हैं, ठीक है, और हम लोग का जो मेन खर्चा है सब टीचर्स का है, पूरे स्कूल का खर्चा है, सब इसी से चलता है, फीस से ही। और फीस अगर 4-5 साल की किसी स्कूल की ड्यू हो जाएगी इतनी ज़्यादा, तो फिर स्कूल हम लोग कैसे रन कर पाएंगे? हम लोग साथ दिक्कत है। कुछ अभिभावकों को ये भी कहना था जी, जब आरटीए के तहत जो है एडमिशन फ्री होते हैं तो एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे उनके परिवार वालों से बच्चे के 1000, 2000, 3000 के रूप में पैसा लिया गया है। नहीं, वो सब गलत कह रहे हैं। कोई एक पेरेंट्स ऐसा ले आए जो हमारे स्कूल की 100 रुपये की रसीद खाली एक्स्ट्रा पेमेंट की अगर ला के दिखा देगा तो कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने 100 रुपये तक किसी से एक्स्ट्रा नहीं लिए अपने स्कूल के अंदर। टोटल फ्री, किसी से भी कोई एक पैसे की हम लोगों ने एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की। कोई पेरेंट्स हमारा नहीं कर सकता है। और जबकि हमारे सारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में मौजूद हैं, आप चाहें उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं।